संभवतः आपकी कक्षा में एक ऐसा बच्चा हो जिससे सुनने की समस्या हो। ऐसे ही बहुत सी व्यवहारिक बातें हैं जिनका प्रयोग करके कोई भी शिक्षक प्रशिक्षण या संसाधन के श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ा सिखा सकता है। अगर कोई बच्चा गंभीर रूप से श्रवण बाधित है तो आप इसे पहले से ही जानते होंगे, लेकिन कुछ बच्चों में अल्प श्रवण बाधिता होती है। उनकी पहचान इन लक्षणों से कर सकते हैं। स्पष्ट रूप से बात न करना, बहुत तेज या धीरे बोलना या असाधारण आवाज में बात करना। जब आप कुछ कहें तो जवाब न देना। इस अनदेखी की वजह से उसे परेशानी होना। न सुन पाने की शिकायत करना या लोगों को उन बातों को बार-बार दोहराने के लिए कहना। तेज आवाज के करीब जाना, सिर को उस आवाज की तरफ घुमा लेना या कान के पीछे हाथ लगाकर ध्यान से सुनने की कोशिश करना। बहुत ज्यादा खांसी, जुकाम या कानों को संक्रमण होना जो कान को अवरुद्ध या क्षति पहुंचा सकता है। कान का बहना या कान में दर्द की शिकायत करना। सुनने के बाद गलतियां करना लेकिन देखने के बाद काम अच्छा करना। निर्देशों का पालन करने से पहले दूसरे बच्चों को ध्यानपूर्वक देखना। पढ़ने को धीमी गति से सीखना और अक्षर की ध्वनियों के बारे में भ्रमित रहना। परिचर्चा में शामिल न होना बल्कि व्यवहारिक गतिविधियों में ज्यादा रुचि लेना। अगर आपकी कक्षा में कोई श्रवण बाधित बच्चा है तो आपको चाहिए बच्चे के परिवार से बात करें। उनसे बच्चे के सुनने के बारे में पूछें, कब वह बेहतर सुनता है और कब नहीं। अगर बच्चा श्रवण यंत्रों का प्रयोग करता है तो परिवार और बच्चे से समझें कि इस यंत्र का कैसे प्रयोग करते हैं। यदि संभव हो तो बच्चे से भी बात करें। यदि वह आसानी से बात नहीं कर पाता या बहुत शर्मीला है तो परिवार का कोई सदस्य समझाने में मदद कर सकता है। बच्चे को विश्वास दिलाएं कि आप उसकी मदद करेंगे। उसे स्वयं अपनी श्रवण समस्या बताने के लिए प्रोत्साहित करें और यह भी क्या सुनना उसके लिए कठिन है और क्या आसान। याद रखें, जो बच्चा लंबे समय या जन्म से श्रवण बाधित है उसे नहीं पता होता कि सामान्य रूप से सुनना कैसा होता है। इसलिए वो नहीं जान पाते कि उन्होंने क्या नहीं सुना। यदि स्कूल में बच्चे को कोई समस्या है तो उसके बारे में जानने का प्रयास करें। पता करें आप और दूसरे बच्चे उस स्कूल में रहना कैसे आसान कर सकते हैं। साक्षी अपने बाएं कान की तुलना में अपने दाहिने कान में थोड़ा बेहतर सुनती है। जब मैं उससे बात करती हूँ, मैं यह सुनिश्चित करने की कोशिश करूंगी कि मैं उसकी दाहिनी कान की तरफ बोलूं। कक्षा में अपने पढ़ाने के तरीके को अनुकूल बनाइए। बच्चे को सामने और अपने पास बैठाइए। ध्यान रखें कि बच्चा आपको स्पष्ट रूप से देख सके, विशेष रूप से आपका चेहरा। प्रयास करें कि आपके चेहरे पर अच्छी रोशनी हो। खिड़की के सामने न खड़े हों क्योंकि तब रोशनी विपरीत आपको देखना बच्चे के लिए मुश्किल होगा। एक श्रवण बाधिता बच्चा ध्वनियों को ठीक प्रकार से काट छांट नहीं कर सकता, जिससे उसे बातचीत करने में कठिनाई होती है। यदि आवश्यक हो तो आसपास की कक्षा के शिक्षक और बच्चों से भी शोर के स्तर के बारे में बात करें। अक्सर वो प्रसन्नता से मदद करते हैं। ध्यान रखें, जब आप बोल रहे हैं तो बच्चा आपको देख रहा हो। आप नजदीक हैं तो उसे धीरे से छुएं जिससे वो आपकी तरफ देखे या उसके साथी को ऐसा करने के लिए कहें। यदि आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए पीछे घूमने की आवश्यकता हो तो बोलना बंद करें जब तक आप उनकी ओर वापस न मुड़ जाएं। सामान्य तरीके से बात करें। अपने बोलने की गति को सामान्य रखें। यदि आप अपने मुंह अधिक हिलाते हैं तो यह बच्चे को भ्रमित कर सकता है। स्पष्ट आवाज में बोलें, चिल्लाएं नहीं जब तक आप नहीं जान जाते कि इसकी आवश्यकता है। अपनी बात को
कई खंडों में कहें, जैसे जब आप कोई वाक्य या छोटे अनुच्छेद पढ़ रहे हों। हाथ के इशारों और चेहरे के भावों का भरपूर प्रयोग करें। ये भाव आप जो कहना चाहते हैं उसके संकेत देते हैं। ये आपके संवाद पर बच्चों का ध्यान केंद्रित करती हैं, जबकि बच्चे केवल सुनने से ऊब जाते हैं। जब दूसरा बच्चा बोलता है तो अपनी आंखों या हाथों से वक्ता की ओर इशारा करें कि उस बच्चे को कहाँ देखना है। प्रत्येक बच्चे को स्पष्ट रूप से बोलने और बोलते समय श्रवण बाधित बच्चे की तरफ देखने को कहें। परिचर्चा में यह सुनिश्चित करें कि बच्चा हर किसी के चेहरे को देख सके। एक टेबल के चारों तरफ बैठकर चर्चा करना आसान होता है। प्रत्येक व्यक्ति को बोलने से पहले अपने हाथ उठाने के लिए कहें। इससे बच्चा समझ जाएगा कि पहले कहाँ देखना है। देखना और करना बच्चे के सीखने का सबसे मजबूत तरीका है। व्यवहारिक प्रक्रियाओं, प्रदर्शन, चित्र, वस्तुओं और दृष्टि संबंधी सहायक सामग्री का अधिकांश प्रयोग करें, जिससे बच्चा पाठ के शुरुआत और बाद में भी देख सके। यह देखकर सीखना बेहद महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर और मोबाइल फोन दृश्य जानकारी पाने और दिखाने के लिए बहुत उपयोगी हैं। यह उस बच्चे के लिए भी अधिक सहायक है जिसे सीखने में कठिनाई है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने की कोशिश करें। श्रवण कार्य को अन्य प्रक्रियाओं जैसे लेखन और ड्राइंग के साथ मिलाने का प्रयास करें। सुनने के लिए बहुत अधिक ध्यान लगाना और प्रयास करना पड़ता है, इसलिए ये क्रियाकलाप कुछ और सुनने से पहले बच्चे को थोड़ा विराम देते हैं। सांकेतिक भाषा बोलते समय हाथ के इशारों और आकृतियों का प्रयोग करना बातों को हर किसी के लिए करना आसान होता है। आंगुलिक वर्तनी वर्तनी के लिए अंग्रेजी के प्रत्येक अक्षरों को उंगलियों द्वारा बने आकृतियों द्वारा दर्शाना यह उपयोगी है यदि लोग अक्षरों के लिए सांकेतिक भाषा नहीं जानते। संवाद समस्या श्रवण बाधित बच्चे को दूसरे बच्चों से घुलने मिलने में कठिनाई पैदा करती है, जिससे बच्चा अकेलापन महसूस करता है। अन्य बच्चों को उसके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखने के लिए एवं अपने क्रियाकलाप में शामिल करने के लिए प्रेरित करें। बच्चों सहित कई श्रवण बाधित लोग भी दूसरे श्रवण बाधित लोगों से मिलने में मदद पाते हैं। अगर आपकी कक्षा में कोई बच्चा श्रवण बाधित है तो अन्य बच्चे आपकी मदद करने के लिए मुख्य संसाधक की भूमिका निभा सकते हैं। उन्हें प्रेरणा दें कि सकारात्मक बने और मिलजुल कर समस्याओं का समाधान करें। जब शिक्षकों ने कक्षा के साथ मिलकर इस तरह का कार्य किया तो बच्चों ने वास्तव में अच्छे विचार प्रस्तुत किए। कभी-कभी रिजवान नहीं जान पाता कि कोई बोल रहा है, क्योंकि वह उन्हें हमेशा नहीं सुन पाता। इसलिए रिजवान के बगल में बैठने वाला बच्चा उससे स्पर्श करके वक्ता की तरफ इंगित करता है, जिससे रिजवान जान सकता है कि कहाँ देखना है। श्री मलिक की कक्षा में अक्सर कुछ बच्चे कार्य जल्दी पूरा कर लेते हैं, इसलिए वे उन बच्चों से पाठ से जुड़ी वस्तुओं के चित्र बनाने और उसके बारे में समझाने का आग्रह करते हैं ताकि वह बेहतर ढंग से समझ सके। श्रीमती सिन्हा की कक्षा ने एक हस्त संकेत बनाया है जिसका अर्थ है कृपया जोर से बोलें। जब श्रीमती सिन्हा समेत कोई व्यक्ति मोहिंदर से बात करते समय जोर से बोलना भूल जाता है तब वो इसका उपयोग करते हैं। मेधा की सहेली कक्षा में उसके साथ ही बैठती है। जब वे घर जाती है तो उसकी सहेली उसके साथ कक्षा में पढ़ाए गए विषयों को दोहराती है, जिसका परिणाम यह होता है कि सहेली विषय को अधिक याद रखती है। इस तरह से अन्य बच्चों को शामिल करने से श्रवण बाधित बच्चे और शिक्षक दोनों को मदद मिलती है। यह कक्षा में सभी को सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करने, समस्याओं को हल करने और एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसीलिए यह अन्य बच्चों के लिए भी अच्छा है।